सब लोगों को हर महीना महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है कि नहीं? आज आए हैं तो कुछ दे के जाना पड़ेगा। चलिए, सबको मिल रहा है, किसी का छूट भी रहा होगा तो चिंता मत करिए। और 21 महीना हो गया है, 21 किस्त हम लोग दे चुके हैं, हर महीना 1-1 हजार रुपया, ताकि महतारी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों। कि हम लोगों का ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और सड़क, बिजली, पुल, पुलिया, ये सब के लिए भारी मात्रा में सैंक्शन हुआ है। तो ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज ये किसान और महतारी सम्मेलन है, तो आप सब लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 80% लोग यहाँ पर कृषि से आधारित हैं और हम लोगों का जो वादा था मोदी की गारंटी में कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे। 2 साल हो चुका है, धान खरीद चुके हैं और इस साल भी 15 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ है। 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं और 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और धान खरीदी के बाद तत्काल जो अंतर की राशि है उसको भी देने का काम करते हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी था 13 लाख किसानों का, 3716 करोड़ रुपया, उसको भी 2023 में ही सरकार में आने के 10 दिन के अंदर में वो बोनस भी देने का काम किए। और लगातार सिंचाई का साधन ये पूरे प्रदेश में बढ़े, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। अभी कुल 1500 सिंचाई योजना, जो पुरानी सिंचाई योजना थी, कहीं का केनाल टूटा था, कहीं पर सिल्ट जमा था, कहीं का गेट टूटा था, तो ऐसे 1500 पुराने सिंचाई योजना के लिए 3000 करोड़ रुपया की स्वीकृति दिए हैं। आपके इस क्षेत्र में भी जितने भी पुराने सिंचाई की योजना है सबका नवीनीकरण होगा, सबका दुरुस्तीकरण होगा, उससे भी सिंचाई का काफी रकबा बढ़ेगा। इस क्षेत्र में नई सिंचाई योजना भी ला रहे हैं ताकि जसपुर क्षेत्र में किसानों के खेत में पानी पहुंचे। और बड़ा गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग क्षेत्र के विकास के लिए, अलग अलग वर्ग के विकास के लिए अलग अलग योजना लागू करते हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना 80,000 करोड़ का, 6500 गांव हमारा छत्तीसगढ़ का शामिल है, उसमें भी जसपुर का सभी जिला शामिल है। पीएम जनमन योजना में हमारे इधर कोरवा बिरहोर लोग हैं, उनके लिए अलग से पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। ऐसे क्षेत्र में उनका प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, रोड भी बन रहा है, सड़क, बिजली, पानी भी पहुंच रहा है। तो एक प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है, उसमें 100 जिला देश का शामिल है, तो आपका जसपुर जिला भी शामिल है। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। एक बार प्रधानमंत्री जी के लिए आप लोग ताली बजाइए। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना में हमारा ये जसपुर जिला शामिल है। उसी तरह से दलहन तिलहन को प्रोत्साहन देने के लिए भी एक अलग से योजना है, उसमें भी हमारा ये जसपुर जिला उसमें भी शामिल है। उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आप सब लोग स्वागत करिए, ताली बजाइए। और हम लोग विशेषकर बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में गरीबों के भलाई के लिए पशुपालन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक एक परिवार में 2-2 गाय देने का काम कर रहे हैं। 1 जून से शुरू किए हैं और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से छत्तीसगढ़ सरकार का समझौता हुआ है। उसमें 6 जिला लिए हैं छत्तीसगढ़ का, उसमें जसपुर जिला शामिल है। हमको लगता है कि वो भी यहाँ पर शुरू हो गया होगा। तो इस तरह से यहाँ दूध का उत्पादन भी आने वाले समय में बढ़ाने का काम करेंगे। महतारी सम्मेलन भी है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं। आप सब लोगों को हर महीना महतारी बंधन का पैसा मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है तो हाथ उठाइए। सबको मिल रहा है?
चलिए, सबको मिल रहा है, किसी का छूट भी रहा होगा तो चिंता मत करिए, जल्दी उसका भी उपाय करेंगे। और 21 महीना हो गया है, 21 किस्त हम लोग दे चुके हैं, हर महीना 1-1 हजार रुपया, ताकि महतारी लोग आर्थिक रूप से सशक्त हों। और महिलाओं को लखपति बनाने का काम भी सरकार के तरफ से चल रहा है, महतारी दीदी बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो हमारी माता बहनों को भी काफी आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रोजगार धंधा भी ला रहे हैं। यहाँ का जो जसप्योर है, महुआ से आपका लड्डू बन रहा है, अचार बन रहा है, कैंडी बन रहा है, इसका भी मांग पूरे देश में खूब हो रहा है। तो इसको भी और आगे ज्यादा से ज्यादा हमारी माताएं बहनें इसमें शामिल हों, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। तो बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय भी नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। एक दिन फिर यहाँ कार्यक्रम बनाएंगे और पूरा दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे। आज बहुत सारी मांगे आई हैं, मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि आपके जिले का, आपके विधानसभा का मैं हूं, आप लोग विधायक बनाए हैं, तो निश्चित रूप से सबकी मांगों पर काम करेंगे, सबकी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन आज आए हैं तो कुछ देके जाना पड़ेगा। तो नारायणपुर खेल मैदान में स्टेडियम और फ्लड लाइट की मांग है, तो उसकी हम घोषणा करते हैं। दूसरा, नगर वन शिव मंदिर, वहां पर मंगल भवन, उसकी घोषणा करते हैं। एक अटल चौक नारायणपुर से अवघड़ आश्रम तक सोलर स्ट्रीट लाइट, उसकी भी घोषणा करते हैं। नारायणपुर में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की भी घोषणा करते हैं। और दारा खिरका में बहुत पुराने समय से वहां पर छठ पूजा होता है, कई बार हम वहां पर शामिल हुए हैं, तो वहां भी छठ घाट अच्छा बनेगा, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं। हम पैसा नहीं बता रहे हैं, हम लोग उसमें जितना भी पैसा लगेगा वो सब स्वीकृत करेंगे। और काफी मंदिरों का सौंदर्यीकरण का भी मांग आया है। अभी करीब 46 या 48 मंदिर का सौंदर्यीकरण का सैंक्शन मिल चुका है और बाकी का भी धीरे धीरे कराएंगे। और कोई किसी का कुछ काम छूट गया होगा तो क्षमा करिएगा, सबको धीरे धीरे करेंगे, सबके पास पत्र भी आएगा। मैं आप सभी लोगों का भारी संख्या में धान कटनी है, सब लोग व्यस्त हैं, उसके बाद भी इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन इसी तरह से मिलता रहे, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन करते हुए मैं आप सब लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।